बच्चों, दिस साइड CACS हरीश मथारिया। ये आपका सी सेट का इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन आया है बेटा। 5 अगस्त का नोटिफिकेशन है, ठीक है, कि आपका सी सेट का एग्ज़ाम 29 अगस्त को ही होने वाला है। कैसे होगा? थ्रू रिमोट प्रोक्टर्ड मोड। अब इसका मतलब क्या है कि आपको सी सेट का पेपर आपके ही घर पे बैठे बैठे आपके ही डिवाइस से देना है, बरोबर है। अब उसके लिए क्या प्रोसीजर है, कैसी प्रोसीजर है, मैं बताता हूँ बेटा, है ना। आपके घर पे देना है, आपको कोई एग्ज़ाम सेंटर पे जाने की ज़रूरत नहीं है ना। और आप जब टेस्ट दोगे तब आपका टेस्ट ऑनलाइन, ये प्रॉक्टर जो भी रहेगा वो मैनेज करेगा, वो आपके ऊपर ऑनलाइन वॉच रखने वाला है, ठीक है। प्रोसीजर कैसी, मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे आपका टेस्ट रिमोट प्रॉक्टर्ड मोड में होने वाला है। अब रिमोट प्रॉक्टर्ड मोड मतलब, आ जाओ जरा नीचे, मैं आपको बताता हूँ कैसे होगा बेटा। मोडस ऑफ ऑपरेंडी मतलब कैसा होने वाला है, तरीका, मोडस ऑफ ऑपरेंडी ऑफ द कंडक्टिंग सी सेट थ्रू रिमोट प्रॉक्टर्ड मोड। इसके लिए टेक्निकल रिक्वायरमेंट क्या क्या, एक बार समझ लेना ज़रा। एट द एंड ऑफ द कैंडिडेट अपियरिंग सी सेट, उसके पास क्या क्या होना चाहिए। कैंडिडेट हैज़ टू इंश्योर दैट द फॉलोइंग टेक्निकल रिक्वायरमेंट आर अवेलेबल एट हिज डेस्कटॉप या फिर लैपटॉप या मोबाइल और टैबलेट इज़ नॉट अलाउड। मोबाइल या टैबलेट अलाउड नहीं है बेटा, एक बार फिर से सुनना, मैं फिर से बता रहा हूँ, मोबाइल या टैबलेट अलाउड नहीं है, या तो डेस्कटॉप या तो लैपटॉप अलाउड है, ठीक है। मोबाइल या टैबलेट अलाउड नहीं है फॉर अपियरिंग द टेस्ट। चलो, एक तो चीज़ क्लियर हो गई। आपके पास CPU डेस्कटॉप कंप्यूटर होना चाहिए या लैपटॉप होना चाहिए आपके पास। उसमें ब्राउज़र कौन सा होना चाहिए, एक बार ध्यान देना अच्छे से, ब्राउज़र कौन सा होना चाहिए उसमें। आपके पास कोई भी मोजिला फायरफॉक्स, गूगल क्रोम या माइक्रोसॉफ्ट एज, जो नया वाला लेटेस्ट वाला वर्जन है ब्राउज़र का, गूगल क्रोम हर किसी के पास होता है। दूसरा, रैम 256 MB होना चाहिए कम से कम, या उससे ज़्यादा होना चाहिए। ये जनरली हर एक कंप्यूटर लैपटॉप में होती है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ग्राफिक कार्ड, ये भी हर एक कंप्यूटर में मिनिमम इतना होता ही है, इंटरनल या एक्सटर्नल भी ग्राफिक कार्ड रहा तो भी चलेगा। ये साउंड सपोर्ट भी हर एक कंप्यूटर या लैपटॉप में होता ही है। माइक्रोफोन, ये 3.5 mm जैक, यानी आपके मोबाइल के हेडफोन वाला जो रहता है ना पिन, वो पिन आपके लैपटॉप या कंप्यूटर में लगा दो, आप उसके थ्रू भी बोल सकते हो, है ना। सर, ये माइक्रोफोन होना ज़रूरी है क्या? यस, है ना। आपके मोबाइल का जो हेडफोन है आप वो भी यूज़ कर सकते हो, उसमें माइक्रोफोन होता है। वेबकैम लैपटॉप में तो होता ही है, अगर आप डेस्कटॉप पे दे रहे हो तो आपको अलग से वेबकैम लगाना पड़ेगा USB के थ्रू। अगर लैपटॉप में दे रहे हो तो लैपटॉप में जनरली वेबकैम होता ही है। डन। ये वेबकैम का मिनिमम कॉन्फ़िगरेशन है, ये हर एक वेबकैम में होता है, चिंता करने वाली बात नहीं है। इंटरनेट कनेक्शन मिनिमम 512 kbps होना चाहिए। अपलोड डाउनलोड स्पीड, ये भी हर जगह होता ही है, बट इंस्टीट्यूट ने रेकमेंड किया है 1 Mbps अपलोड डाउनलोड, तो ये 1 Mbps भी हर जगह होता ही है, चिंता करने वाली बात नहीं है। प्रोसेसर, ये भी मिनिमम है, मिनिमम रिक्वायरमेंट है, तो ये भी आपको चिंता करने वाली बात नहीं, हर एक लैपटॉप या कंप्यूटर में होता है। ये चीज़ आपने ध्यान रखना। पॉइंट नंबर 10, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई होना चाहिए। अगर ऐसी कोई जगह है जहाँ पे इन्वर्टर कनेक्शन है या आपके पास UPS है, तो आप ऐसी जगह से पेपर दोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। डन। अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई होना चाहिए, बीच में लाइट नहीं जानी चाहिए। सर, अगर बीच में लाइट चली गई तो कोई चिंता वाली बात नहीं है, एक कोई ना कोई प्रॉक्टर आपका टेस्ट पूरा ऑनलाइन वॉच करेगा, तो इंस्टेंटली आपने तुरंत के तुरंत वहाँ पे फीडबैक दे देना है कि मेरे यहाँ पे लाइट चली गई, फलाना ढिमका टिमका, जो भी प्रॉब्लम आ गया है ना, तो तुरंत दे देना है। और आपको पॉपअप बॉक्स आ जाएगा, उसके अंदर में आपने रिप्लाई लिखना है आपका, और तुरंत आपको अगले ही मिनट में या फिर थोड़े समय बाद आपको फिर से एक नया लॉगिन विंडो मिल जाएगा, और जहाँ तक आपने क्वेश्चन सॉल्व किए थे उसके आगे के क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे। तो ये आपको कुछ भी चिंता नहीं करना, ये इंस्टीट्यूट के एंड पे बस आपने फीडबैक दे देना है कि मेरा टेस्ट बंद हो गया, ये प्रॉब्लम आ गया, वो प्रॉब्लम आ गया, आपने बस लिख देना है। अब टेस्ट प्रोसेस कैसे रहेगा? अब आपके मेल ID पे आपको लॉगिन ID और पासवर्ड की डिटेल आएगी आपके मेल ID पे, है ना। तो देखो, द डिटेल्स ऑफ द टाइम शेड्यूल, वेबसाइट एड्रेस, ID, पासवर्ड, सब कुछ कैंडिडेट को उसके मेल ID पे भेजा जाएगा, उसके मेल ID पे भेजा जाएगा, और उसके मेल ID के थ्रू उसने लॉगिन करना है। जो मेल ID आपने सी सेट के एग्ज़ाम फॉर्म में या रजिस्ट्रेशन करते वक्त दिया होगा, उस मेल ID पे, मतलब वो मेल ओपन करना है, उसमें लिंक रहेगी, लिंक को क्लिक करना है। लिंक क्लिक करने के बाद आप टेस्ट अपीयर कर सकते हो बेटा। अब रिमोट प्रॉक्टरिंग मतलब क्या होता है, प्लीज़ ध्यान देना, यहाँ पे अच्छे से ध्यान दो। लॉगिन क्रेडेंशियल, जो भी लॉगिन डिटेल्स रहेगी फॉर द कैंडिडेट विल बी सेंड बाय द ईमेल एंड द SMS बिफोर द एग्जाम। तो आपको ईमेल भी आ जाएगा, SMS भी आ जाएगा। एट द बिगिनिंग ऑफ द ईच सेशन, हर सेशन शुरू होते समय दो चीज़ों का आपने ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट। कैप्चर द फेशियल फ़ोटो, आपके वेबकैम के थ्रू फेशियल फ़ोटो कैप्चर करके अपलोड करना है। और दूसरा, आपके पास आपका एडमिट कार्ड, वैलिड ID प्रूफ, पैन, आधार, इलेक्शन वोटर ID, जो भी गवर्नमेंट का वैलिड ID प्रूफ है वो भी आपने आपके पास रखना है। ये दो चीज़ें आपने आपके पास रखना है, इसका फ़ोटो आपको अपलोड करना पड़ेगा। अगर कोई बच्चा
एग्ज़ाम में कोई गलती करता है, फालतू के धंधे करता है, जैसे कि चीटिंग वगैरह कर रहा है, जो कि आपने नहीं करना है, तो वो सारी चीज़ें आपने नहीं करना है, क्योंकि ऑनलाइन आपके ऊपर वॉच रखा जाएगा। तो ये सारे डूज एंड डोंट्स यहाँ पे लिखे हैं बेटा, है ना। उसके बाद यहाँ पे देयर शाल बी अ लाइव प्रॉक्टर, अ सेशन दैट इज़ इन प्रोग्रेस शाल बी वॉच ऑनलाइन। कोई ना कोई आपके ऊपर हमेशा वॉच रख रहा है, तो कोई भी गलत चीज़ करना नहीं है ना। और आप चाहो तो उसके साथ चैट भी कर सकते हो, कोई आपकी तकलीफ है आप कम्युनिकेट कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं रहेगी बेटा उसके अंदर में। एंड कैंडिडेट शाल बी, 5वां पॉइंट, कैंडिडेट शाल बी रिक्वायर्ड स्ट्रिक्टली फॉलो द इंस्ट्रक्शन गिवन बाय द प्रॉक्टर्स ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द टेस्ट, फेलिंग विच दे शाल बी डिस्क्वालीफाइड। अगर आप कोई इंस्ट्रक्शन जो आपको मिल रही है, अगर आप वो इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं करते हो तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे एग्जाम से। और 7वां पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान देना, 6 पॉइंट छोड़ दो बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। 7वां पॉइंट इंपॉर्टेंट है, अगर कोई इशू आता है तो तुरंत के तुरंत, जैसे आपका वाईफाई बंद हो गया, नेटवर्क बंद हो गया, लाइट चली गई, तो तुरंत के तुरंत आपने इमीडिएट वहीं पे फीडबैक देना है। आपको फीडबैक के लिए विंडोज़ पॉपअप आ जाएगा या आपको बता दिया जाएगा फीडबैक कैसे देना है, तुरंत लिखना है। और उसके बाद आपका फिर से जब टेस्ट शुरू होगा तो जहाँ तक आपने क्वेश्चन सॉल्व किए उसके अगले क्वेश्चन से आप आगे का सॉल्व करोगे। लास्ट पॉइंट, कैंडिडेट में अटेम्प्ट अ मॉक टेस्ट ऑफ अराउंड 1 आवर, है ना। ये सबसे ज़रूरी चीज़ है बेटा। अब आप बोलोगे कि सर इतने सारे चीज़ें मेरे को याद कैसे रहेगी, मैं कैसे कर पाऊँगा। किसी को अगर ट्रायल लेना है कि एग्ज़ाम कैसे होगा, तो आप ट्रायल मॉक टेस्ट के ज़रिए दे सकते हो 1 घंटे का, टू फैमिलराइज देम सेल्फ विद द रिमोट प्रॉक्टरिंग प्रोसेस। मतलब ऊपर जितनी भी प्रोसेस मैंने समझाई, पेपर कैसे होना है, इसके लिए अगर आपको एक ट्रायल लेना है, एक्चुअल एग्जाम नहीं ट्रायल लेना है, तो आप ट्रायल भी ले सकते हो। वो ट्रायल के लिए इंस्टीट्यूट आपको लॉगिन डिटेल भेज देगी, वो आपने आपके लॉगिन आईडी और पासवर्ड डाल करके, सीसेट का लॉगिन आईडी और पासवर्ड डाल करके आपने लॉगिन करना है इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट पोर्टल में, और आप ये मॉक टेस्ट दे सकते हो। तो मैं सजेशन दूंगा कि हर एक बच्चे ने मॉक टेस्ट देना है, ताकि आपको एग्ज़ाम का प्रोसेस समझ में आ जाएगा, आपकी फाइनल एग्ज़ाम कैसी होने वाली है। ये लास्ट वाला पॉइंट। इन केस अगर किसी बच्चे को कोई डाउट आता है, इन केस एनी स्टूडेंट एनी काइंड ऑफ डाउट, डेफिनेटली आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो, है ना, 8888235235। ये बेटा मेरे अकेडमी का, मेरे ऑफिस का नंबर है। सर अकेडमी का नाम क्या है? यस अकेडमी, है ना। आप लोगों के लिए हमेशा अवेलेबल है। इन केस किसी बच्चे को कोई टेक्निकल डाउट आता है तो डेफिनेटली आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दो, आपका डाउट विद इन ड्यू टाइम सॉल्व हो जाएगा बेटा। डन। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ बेटा। चलो, और एग्ज़ाम बहुत ईजी रहेगा, कोई चिंता करने वाली बात नहीं है।